न्यूज़ 24 की टीम पहुंची है हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में। खैरमपुर इस गांव का नाम है और आपको बता दें कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र जो गिनती है, सबसे हॉट सीट में इसकी गिनती होती है, क्योंकि भजन लाल परिवार से कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी से अगर खड़ा होता है तो उसकी जीत तय मानी जाती है। लेकिन इस बार के विधानसभा के चुनाव में इस गांव के लोगों का क्या विचार है, गांव के सरपंच, मुखिया, प्रधान यहाँ पर जब मैं गुजर रहा था तो देखा कि आपस में बातचीत कर रहे थे, तो हमें लगा कि इनकी भी एक राय लेनी चाहिए, इनसे भी बात करनी चाहिए कि इस सबसे जो हॉट सीट है इस बार उनका क्या विचार है। क्या नाम है आपका? कर्ण जी, देख रहा था आप लोग बातचीत कर रहे थे, चुनाव से संबंधित बातचीत कर रहे थे। सबसे हॉट सीट है यहाँ पर बिश्नोई परिवार, लाल परिवार की बात भी कर रहे हैं। 1967 से ही स्टेट पर जो है कब्जा रहा है। कोई भी पार्टी में, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस में बात करें, खड़े होते तो उनकी जीत मानी जाती है। लेकिन इस बार की क्या सोच है? मानी जाती थी, अब नहीं है। और सीट तो बादल वाली थी, वही और सीट थी, अब नहीं है। ये गढ़ अब की बार टूटेगा इनका, क्योंकि विकास नहीं किया इन्होंने। कोई काम जाए दुकान पे दे जाओ, लिखे दुकान पे दे जाओ, काम इन्होंने करना नहीं। विकास बेरोजगारी का मुद्दा है। विकास में क्या नहीं हुआ? कुछ ही नहीं हुआ यादव, पिछड़ा, बिल्कुल पिछड़ा, कोई विकास नहीं हुआ। ये तो सबसे हॉट सीटों में इसकी गिनती होती है। अब नहीं है जी, अब ये फ्लॉप हो गया। अब की बार तो कांग्रेस ही होगी। अच्छा, इनका विकास इनका अहम मुद्दा है। आपका क्या नाम है? बजरंग सरवस। बजरंग जी, दिखने में भी आप यंग लग रहे हैं, और चुनाव को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? सर, चुनाव को लेके हम बहुत उत्साहित हैं। पीछे भी हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया था इलेक्शन में, क्योंकि जो आदमपुर जिस हिसाब से अटका हुआ है ना, पिछले 50 सालों से, मतलब जैसे भजन परिवार का इस पे रहता है, हमेशा होल्ड रहता है सीट पे, तो पीछे उपचुनाव में इनको पता भी लग गया था। और पीछे अब जो एमपी वाले इलेक्शन हुए थे, उनमें उनकी भी आंखें खुल गई इस चीज़ को लेके कि अब की बार क्या होने वाला है। एम साहब कहते हैं खेला होना है, तो वही बात होनी सर, खेला ही होना अब की बार। क्योंकि आदमपुर में आप गए थे सर, आप जाना आदमपुर में हालात देखना सर, कहीं भी एंट्री करोगे आप, कुछ नहीं, कीचड़ के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा आपको चारों तरफ। ना यहाँ रोजगार है, बेरोजगारी चारों तरफ फैल रही है सर। 4 दिन घटनाएं ऐसी होती है, जैसे कोई जैसे बेरोजगारी तो इतनी है हद से ज़्यादा कि लोग भटक रहे हैं सड़कों पे। बच्चे जो युवा हैं, पढ़ाई को लेके तो ना यहाँ स्टडी का कुछ हो रहा है, मतलब कहीं से कोई विकास किसी भी एक तरफ से भी नहीं है जी। सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर शिक्षा और सड़क की बात यहाँ हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। तो जब रोजगार की बात हो रही है तो कुछ युवा भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? दूषण सर। चुनाव को लेकर के पिछली बार आपने वोट किया था? हाँ सर। किया था। पिछली बार क्या सोचकर वोट किया, इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे आप? हम तो यही वोट सोचकर करेंगे जी कि कांग्रेस हमारे लिए अच्छी है बिल्कुल। पहले भी 10 साल राज किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बढ़िया सीएम है, कोई भेदभाव नहीं किया। भजन लाल परिवार भी लगातार कांग्रेस से ही सीट पे आए, अभी भाजपा में से है। तो अगर फिर से अगर भजन लाल परिवार को कांग्रेस से टिकट मिलती है तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? उन्हें वोट नहीं देंगे जी भजन लाल परिवार। अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे कि कांग्रेस को हाँ जी, हाँ जिताएंगे। जी, कांग्रेस को जिताएंगे, उनको वोट नहीं नहीं, देंगे। अगर वो कांग्रेस की सीट से खड़े होते हैं तब आप क्या करेंगे? उनको वोट नहीं करेंगे, वो काम नहीं करते सर, काम नहीं किया अभी तक उन्होंने। सबसे पिछड़ा हल्का आदमपुर ही है। थोड़ा सा आप सामने आइए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार है। सुनील जी, इस बार के चुनाव को लेकर आपकी क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं? चुनाव बदलाव जरूरी है जी। पिछले लगातार जिस प्रकार से बीजेपी सरकार कार्य कर रही है, उससे किसान है, किसान विरोधी सरकार है। किसान लगा लो, मजदूर लगा लो, सरपंच लगा लो, कोई चीज़ लगा लो, हर प्रकार से विरोध करती है सरकार। हर आदमी को दरी पर बैठाने के लिए मजबूर है, भी दरी पे बैठो, अपना काम करवाओ, और इनके पास कुछ नहीं है। जो खट्टर सरकार का 9.5 साल का कार्यकाल रहा, इससे बुरा शायद ही कभी कार्यकाल किसी का हो। और बीजेपी से काफ़ी भारी नाराजगी है और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। नाराजगी है, पार्टी को लेकर के युवा हैं और कुछ और लोग हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप पहले अपना नाम बताइए। मैं पवन सोनी सरपंच को। पवन जी, ये बताइए कि पार्टी तो वही रहती है, नेताएं बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। जी सर, तो हमारा तो मुद्दा यही है, हमारा भाई सरपंच प्रदीप कुलड़िया है, इसको टिकट दे, हम इसको सपोर्ट करेंगे। अगर कांग्रेस इसको टिकट देती है तो हम खुलकर समर्थन करेंगे। कुछ और लोग हैं। ताऊ, क्या नाम है आपका? सतपाल है जी। सतपाल जी, सवाल हमारा ये है कि पार्टी रहती है लेकिन चेहरे बदल जाते हैं। इस पार्टी के नेता उस पार्टी में जाकर टिकट ले लेते हैं, उस पार्टी के नेता इस पार्टी में आकर। आप एक आम वोटर हैं, आप क्या कहेंगे? फ्रॉड आदमी ने वोट कौन दे वहाँ, जो आदमी फुरा है भी वोट देना चाहिए।
गलत है उसकी नीति। वो तो मौका देख कर काम करे, मौका देख कर काम करना और वोट देना नहीं चाहिए। यानी आप नोटा दबाएंगे अगर ऐसा रहा तो? हाँ, पार्टी ने मतलब जगह आदमी ने वोट दियो, जगह आदमी मतलब पार्टी के सही हिसाब में काम करे, ये आदमी ने वोट दियो। कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी उम्र होगी 67 साल। 67 साल में आपने जब पहली बार आप जब मतदान किया होगा और अब जो वोटिंग विधानसभा में चुनाव का ऐलान हुआ, कितना अंतर आप देख रहे हैं? बहुत दिन रात को फर्क है, दिन रात को फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। अब तो मतलब वोट देने जी कौन करे, क्यों भाजपा ऐसा ही काम करने लग रही है। जमींदारों ने तो सारा फेल कर दिया, खेती में पानी भरी पड़ी है, ना बीज मिले सही, ना दवाई मिले, ना खाद मिले, और खाए खेता में बे टूटिया पड़ी है, पानी लगावा कुकर। और जको आदमी मतलब पशु रखे, दूध तो बेच ही वो आदमी खुश, चाहे वो गरीब हो, चाहे जमींदार हो, चाहे वो कोई हो, दूध बेचे बाकी पेमेंट ही कोई होने लगी, 90 दिन में पेमेंट देने लग रही है, तो फिर करे कि वैसे न क्या चाहिए को नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव की तारीख को जो है बदल दिया गया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? किसको फायदा होगा, किसको नुकसान पड़ेगा? कितना प्रभाव को लग रहा है विधानसभा चुनाव में होगा? प्रभाव तो कांग्रेस का बढ़िया हो, और बीजेपी आपको सोच और प्रभाव सोचिए, बीजेपी का कोई फायदा को नहीं है, कांग्रेस का फायदा ज़्यादा हो, कांग्रेस ने और ज़्यादा टाइम मिले अभी में फायदा हो, बढ़िया काम हो। किसका फायदा दिख रहा है आपको? मान लो पहले तो मतलब 60% फायदा हो, तो अभी 70% फायदा है। मैं देख रहा था अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं, बड़ी कड़ी जी मेहनत करनी पड़ती है, किसान है जी हम, कहाँ जाएं, खेती में भी कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही हम तो अभी मिट्टी के साथ मिट्टी हो रखे हैं। अच्छा, इस बार जो है आपका ट्रैक्टर किसके जीत का फैक्टर बनने वाला है? ट्रैक्टर जीत का फैक्टर तो बीजेपी से सरकार के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार ने किसानों का क्या किया है, एक मुद्दा बता दीजिए भी किसानों के लिए वो फ़ायदा बीजेपी सरकार ने किया, हम बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। उन्होंने तो किसानों की 750 किसानों की जान लेने के सिवा किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, ना कर्जा माफ़ी की है, ना कोई खाद बीज असली दे रहे हैं, ना स्प्रे असली दे रहे हैं जिससे कोई आमदनी हो उसके ज़मींदार को, और ना कोई MSP लागू की है। किसानों को 750 किसानों की शहादत लेने के बावजूद झूठे वादे करके और वहाँ से किसानों को खड़े कर दिए और आज तक MSP लागू नहीं की। अच्छा, इस बार जो है सीधा आपने मन बना लिया है कि उम्मीदवार को बदलेंगे, नेता को बदलेंगे? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमपुर चाहे बदलाव, अब थोड़े में घना ज़्यादा समझ जाइए आप। आप किस खेती का क्या खेती करते हैं आप? हम खेती करते हैं कपास, बाजरा, ग्वार, गेहूँ, सरसों। इसके अलावा जो है कितने घंटे आप खेतों में काम करते हैं? खेतों में हम तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं जी, हमारा काम ही ज़मींदारा करना है, खेती करना है। तो खेती में क्या हो, जैसे आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, इसमें डीजल लगता है, तो बचत होती है आपको खेती में खेती करने से? देखो, खेती में बचत तो जब हो पाए जी जब हमें खाद बीज समय पे मिले और अच्छी उचित क्वालिटी मिले। बीज अच्छा मिलेगा तो ही तो पैदावार होगी, नकली बीज आ रहा है, नकली दवाइयाँ आ रही है। तो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है, ये ग्रामीण महिलाएं हैं और ये अपने घर से अब निकली हैं, खेतों में जा रही हैं काम करने के लिए। पाबड़े भी इनके साथ हैं, लेकिन इनका एक शुरुआत ये होता है कि जब वो खेतों में काम करने के लिए जाती हैं तो अपने लोकगीत गाकर वो अपने खेतों में जाती हैं, क्योंकि ये इनका ये कहना होता है कि खेतों में जब ये काम करती हैं तो इन्हें मजदूरी मिलता है और उस मजदूरी से ही इनका घर परिवार जो है इनका चलता है। तो ये लोकगीत गाकर जो है ये जो है अब चलेंगी। तो हम भी जो है इनके साथ जाएंगे और जाकर खेत में देखेंगे, खेतों में कि ये किस तरह से वहाँ पर काम करती हैं और छोटे बच्चे भी इनके साथ रहते हैं। इनका ये कहना है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद स्कूल जो है बंद हो गया है, जो टीचर हैं उनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगा दिया गया है, इसलिए अपने खेत में जाते हैं। अब ये महिलाएं जो हैं अब ट्रैक्टर के सहारे जो है जो यहाँ के ठेकेदार हैं उन्हें अपने खेतों में ले जाएंगे काम कराने के लिए। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव की महिलाएं हैं जो कि अब लोकगीत गाने के बाद ट्रैक्टर पर सवार हुई हैं, ट्रॉली पर, अब खेतों में जा रही हैं काम करने के लिए। हम भी इनके साथ हैं और ये भी देखेंगे कि ये क्या काम करती हैं और ये भी बातचीत करेंगे कि कितना घंटा ये काम करती हैं। माँ, क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला, आप भी खेतों में काम करने जा रही हैं? हाँ, करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी देखा है कि लोकगीत भी आप गा रही थी, वो क्यों ऐसा? गा रहे हैं।
खेतों में बेड़ी उड़ी गीत गाँव भूखमर्दी मजदूरी करा आ बात है जी। अच्छा, मजदूरी करने से पहले, खेतों में जाने से पहले आप गाना गाती हैं? हाँ गाना गाता जी। और भजन लाल के बारे में जी मेरे कोई सहूलियत को नहीं हुई। भजन लाल के बारे में कोई सहूलियत को नहीं हुई। भूखा मरा जी, रोटी की सीध को नहीं। और वोटा की टाइम आवे जब स्कूल का ताड़ो मार दे, टीचर खातर तरसदा बिना टाबर है। और कोई सहूलियत को नहीं। फसल आवे जब भजन लाल आ जाए फसल लेके और चला जाता है। भजनलाल परिवार की बात आप कर रहे हैं? हाँ भजन लाल परिवार की कर रहे नहीं, तो सालों से आप लोगों ने वोट देकर जिताया है, सालों से इस इलाके में उनका कब्जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना रहे। तो जी हमारी कोई सहूलियत कौन करी भजन लाल ने, कोई आज तक कोई नहीं करी। बेंगे सहायता देगे मैं जिताई हुआ है, बेंगे साथ फिरिया कोई सहूलियत नहीं है। स्कूल वोटा के बारे में आवे जब मास्टर ने स्कूल में काट दे टाबर तरस है पढ़ाई ले, और कोई सहूलियत को नहीं लेके फसल महीना में और आपका गुजरात चला जाता है। हमारी 5 साल में कोई सुनाई को नहीं है। रोटी पर रोटी करके कौन सास का 10 दिन हमारी सब्जी बनती है गरीब आदमियों की। कोई सहूलियत भजन लाल हमारी नहीं करी है। सारो महंगवाड़ो कर दियो। मैं के खावा के बच्चा खावे हैं, एक एक घर में 4-4 5-5 बच्चा है, वे के खावे। और सब का काट भी काट चुके हैं, सबका काट बनाया है वोटा के दिना में फिर काट दिया है। मेरा काम पैसा महीना को नहीं आवा। इस 10 दिन 5 दिन चला हमारे महीना को काम आना चाहिए। भूख मर रहे हैं हमें, कोई सुनाई नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी की बात हो रही है कि रोजाना इन्हें काम नहीं मिलता है। अगर महीना में 10 दिन मिला तो 20 दिन इन्हें खाली बैठना पड़ता है, जिस वजह से दूसरों के खेतों में काम करना जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? कैमरे की तरफ देख के बात कीजिए। ये बताइए, अभी आप ट्रैक्टर पर ट्रॉली पर हैं, खेतों में काम करने जा रहे हाँ हैं? खेतों में काम करने जा रहे हैं। कोई सहूलियत कौन नहीं जी हमारे। अच्छा, दुख तकलीफ। इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव में आप क्या सोचकर वोट करेंगी? क्या कोई नेता आपके पास आए हैं कि आप मुझे वोट दीजिए? नेता आवे जी, नेता आपकी टाइम पर आवे, आप गर्द काट के पार जाए। वोटा के टाइम पर आवे, वोट सारा ने कह दे, लालच दे दे भी वोट देइयो, थारा बिजली फिटिंग करावांगा, थारा मकान बनावांगा, थारा लोन देंगा। मारो काम किसी सहूलियत किसी क्या की सहूलियत कौन जी हमारे। आप क्या इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए ही होता है? तो इस बार आप क्या करेंगे? क्या सोचकर वोट करेंगे या ना करेंगे? क्या करेंगे आप? वोट तो जी देना ही पड़ेगा। वोट तो और वोट तो देना ही पड़ेगा। काम कराओगे बे नहीं देवांगे वोट। इतना साल हो गया भजन लाल ने देता है, कोई काम कौन करा। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? आइए, आप आइए इधर आइए। थारा ये काम की सहूलियत करांगा, थारा वो काम की सहूलियत करांगा। सहूलियत हमारे किसी काम की कोनी जी। नरेगा को काम आवे मारो 12-6 महीना बे में पैसा हमारा टाइम पर आवे कोनी जी। भूख मरदा करा के दी हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अम्मा कि एक छोटा बच्चा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग जब काम करने के लिए जाती हैं तो बच्चों को भी साथ में लेके जाती हैं? बच्चा तो साथ में ही रखा, मेरे को रखना रहे। हाँ, तो स्कूल आप क्यों नहीं भेजती हैं? स्कूल भेज दिया टीचर को नहीं कह दे, छोटा बच्चा है मेरा रखा को नहीं। टीचर को नहीं, उरा का मास्टर छोरा के स्कूल में मास्टर न्यू कहता है जी, बोले इस बच्चा ने बोले कौन मैं बिठावांगा, पढ़ाई नहीं करूँगा या कहता है। और खुद मैंने कही है, मैं स्कूल में गई, खुद मैंने कही है बालका के बारे में। तो ये महिलाओं जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं और ये दिहाड़ी मजदूरी भी करती हैं, इनका सरकार के प्रति गुस्सा है कि इनका कोई सुनवाई नहीं होता है। हर 5 साल के बाद नेता आते हैं, उनसे वोट की मांग करते हैं, वोट देते हैं, उसके बाद वो कभी दिहाई जो है नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? मनदीप नाम सर। इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी, खेलपुर गाँव से। अच्छा, मनदीप जी किसान हैं आप? नहीं सर, पढ़ा लिखा हूँ। कितना पढ़े हैं? +2 कर रखे सर। +2 करके आप खेती क्यों कर रहे हैं? आगे की पढ़ाई कीजिए सर। आगे ये पैसा तो नहीं है ना। सरकार ने तो अच्छी योजना भी बनाई है, गांव में स्कूल है, कॉलेज, शहर भी जा सकते हैं। नहीं, सरकार की योजनाएं, कुछ योजनाएं तो सर देखो, सेंटर पे जाते हैं तो कहते हैं लास्ट डेट चली गई है, यही जवाब होता है उनका। कहते हैं नेट नहीं चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ तो आपको पता है सर ऑनलाइन कर रखी है। हर एक चीज़ के लिए बोलते हैं कि CSC सेंटर जाओ, CSC सेंटर जाते हैं कि नेट नहीं चल रहा है। आप पढ़े लिखे युवा हैं, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या करने वाले हैं? कि किसे मत देंगे या मत सर देंगे कांग्रेस को, क्योंकि BJP से तो हम नाक आ चुके हैं। अच्छा, BJP से भव्य बिश्नोई यहाँ के विधायक हैं जी। और भजन लाल परिवार का यहाँ पर वर्चस्व रहा है। अगर भव्य बिश्नोई को कांग्रेस से टिकट मिलेगा तब आप क्या करेंगे? फिर तो देखो, हम तो कांग्रेस के साथ हैं, ठीक है सर।
और रही बात काम की, तो काम तो देखो ये अपने अभी बीजेपी में है जैसे ये, तो इन्होंने अभी तक तो कोई काम किया नहीं। 24 साल से हम देख रहे हैं इनको, ओ सॉरी 54 साल से, तो अभी तक तो कोई काम है नहीं। आदमपुर मंडी में जाके हाल देख लो हमारा। अच्छा, चुनाव की तारीख बदल गई, आपको पता है? जी हाँ, कुछ हाँ क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, देखो अब की बार कुछ प्रभाव नहीं पड़ना। ये अपना श्याम दाम दंड भेद कुछ जो मर्जी लगा ले बीजेपी वाले, इस बार इनकी दाल निकलने वाली है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं अपने कैमरा पर्सन रफीक के साथ हूं और कुछ गांव की महिलाओं पर जब मेरी नज़र गई तो वो सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही हैं, रोटी यहां पर बना रही हैं। लेकिन हमारी नज़र यहां पर इसलिए गई क्योंकि ये सूखी लकड़ियों पर ये नाश्ते का खाने की तैयारी ये कर रही हैं। इनसे हम बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? रानी देवी। गैस चूल्हा छोड़कर आप लकड़ी पर खाना क्यों बना रहे हैं? ऐसे सर के गैस तो गए महंगे, फिर चूल्हे पर तो बनाना पड़ा। और सरकार ने बीजेपी ने तो कर रखे भी गैस भाई फ्री हो गया और फ्री होया कौन सर। एक जना काम करनी है खेत में, सवेरे जाता है शाम को आता है। मेरे तो सर नो ऑपरेशन हो रही है और 3 दिन हो गया पत्थरी का दर्द हो रही है। और तो भी सिलेंडर बहुत महंगा कर रखे है सर। लकड़ी चुग गए लिया वहाँ सर, फिर चूल्हे पर खाना बनाते हैं। लकड़ी आप बता रही हैं कि चुनकर आप लाते हैं। बरसात के मौसम में क्या करते हैं फिर आप? बरसात के मौसम में सर मोल लेते हैं और क्या कर लेते हैं। और कितने लोगों का खाना बनाते हैं? सर सारे बनाते हैं, गरीब लोग और क्या करते हैं, चूल्हे पर बनाते हैं। कोई और तो और कोई सारा है कोई, बेटी है एक, वहाँ सास रह गई। तो आप कोई काम भी करते हैं या घरेलू महिला हैं? घरेलू महिला है सर। अच्छा, काम पति क्या करते हैं? खेती बाड़ी करें। अच्छा, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ बैठी, आइए। हाँ, आइए। क्या नाम है आपका? बाला। अच्छा, खाना रोज आप लोग इसी तरह बनाते हैं? हाँ, इस तरह बनाते हैं। जो गैस चूल्हा सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं है आपके पास? कुछ नहीं, महंगे हो रहे हैं क्या। अच्छा, महंगे होने के कारण नहीं बन रही है। तो सब्सिडी तो मिलती होगी? कुछ ही कौन मिले बस, वही बस लिया खेत में साग काम भी करा, सागा लकड़ियाँ भी चुगा, सागा घरेलू काम भी करा। हालांकि मैं तो शहरी जीवन में जीता हूँ, शहर में रहता हूँ, लेकिन गांव की जो सौंधी खुशबू है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। रोटी देख करके भी मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी रोटी खाऊं और खाऊंगा भी ये रोटी जो है। लेकिन लकड़ी जो है, लकड़ी पर यहाँ खाना बना रहे महिलाओं का ये कहना है कि गैस सिलेंडर काफ़ी महंगा हो गया है, जिस वजह से वो पहली बार तो सरकार ने दे दिया, दूसरी बार वो खरीद नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से उन्हें लकड़ी के सहारे ही पूरे परिवार का खाना बनाना पड़ रहा है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि दूध के कारोबार से जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे। कितने गाय हैं आपकी? नमस्कार सर, गाय मेरे पास 2 गायें हैं, 1 बच्ची होती है। अच्छा, तो दूध के कारोबार से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी। तो कैसे किलो बेचती हैं आप, क्या फ़ायदा हो रहा है? इसमें जी कोई बेनिफिट नहीं है। खल बनौले चाहते 25, 30, 50, 55 के हिसाब से, और दूध जाता है 23 और 25 रुपये किलो। इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ये दूध तो पानी के हिसाब से, इससे तो पानी सस्ता है, वो महंगा है, बताओ आप। और हम रखना चाहे तो भैंस और भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा तो नहीं है। और खेती में इतना कुछ है नहीं कि 6 माह की ज़मीनें सारी खराब, फसल का भाव है जो बिल्कुल डाउन। अगर बेचने की कोशिश करें तो आगे वो बिकता नहीं है। अपनी रेट बढ़ाने के लिए आपने सरकार से बात की? नहीं जी, यहाँ कोई आता ही नहीं है। कहाँ कोई रेट, कोई पैसे भी, इनकम भी वो 3 महीने से आती है जिनके। अच्छा, दूध कैसे आप रोजाना दूध आपका लेके जाते हैं? हाँ, दूध रोजाना लेके पैसे जाते हैं। 3 महीने बाद? हाँ, पैसे 3 महीने बाद, और फेंट आगे जाके निकालते हैं, वो सारे भी आगे निकालेंगे। अब ये सिस्टम है जी। आप बताओ हम क्या करें? अगर गाय भैंस ना रखे तो घर में भी तो दूध घी भी तो चाहिए, और घी भी सस्ता जा रहा है, इसमें करें क्या? किसी में कोई चीज़ में बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो गांव के जमींदार हैं, ठेकेदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रामदेव नाम। रामदेव जी, तमाम ग्रामीण महिलाओं को आप ट्रैक्टर पर लेकर खेतों में जाते हैं काम कराने के लिए? काम कराने के लिए जाते हैं जी, उनको काम करवाते हैं और उनको मजदूरी भी देते हैं। क्या क्या काम कराते हैं? काम तो कराते हैं जी, खेत में जो खोदी निकलवा ली और स्प्रे करवा ली और नरमा चुगवा लिया, ये काम करवाते हैं। तो आप रोज़ाना मजदूरी आप देते हैं? हाँ। तो इन्हें सरकार की तरफ से जो रोज़गार है, दिहाड़ी मिलती, वो नहीं मिलता? वो तो नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता।
अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ महिलाएं अपने साथ बच्चों को भी लेकर के जाती है, तो क्या यहाँ स्कूल नहीं भेजती हैं वो? नहीं, कोई छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेजती जी, वो लेकर आते हैं, खेत में काम करते हैं और यहाँ दिन भर खेत में रहते हैं बच्चे भी। इस बार 1967-68 की बात करें, तब से लेकर आज तक जो है भजनलाल परिवार का ये गढ़ रहा है। चाहे उनके परिवार का कोई सदस्य किसी भी पार्टी में से टिकट लेके आता है, वोट आप लोग उसको देते हैं। अब वोट देते हैं जी, पर संभाल नहीं करते। खेत में मान लो कोई जो खाड़ टूटे पड़े हैं और है, सब मान लो कोई काम नहीं हो रहा और कम से कम इतने सालों से है यही रह रहे हैं और कोई है नहीं, ये कोई खास काम नहीं करते। अच्छा, आपने अपने कामों को लेकर उनसे कभी बातचीत किया? उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या पानी भरे पड़ा है जी, गांव में इतना पानी भरे पड़े, अभी 2 सालों से कोई मुआवजे का नहीं है और कोई वो नहीं है। बीमा भरा था जी, वो बीमा नहीं आ रहा, बीमा काट लेते हैं, बीमा देते नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी चुनाव की जो तारीख है उसको बदल दिया गया है, इससे चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा? नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चाहे 2 महीने आगे सरकार तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या ये ट्रैक्टर इस बार जीत का फैक्टर बनने वाला है? ट्रैक्टर जीतने वाला है जी, जमींदार जीतने वाले हैं, तो सरकार बदलना चाह रहा है। इन ट्रैक्टरों के सहारे जो है हर पार्टी के नेता हैं जो हैं, बिल्कुल आप लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो ट्रैक्टर है इस बार जीत का कितना फैक्टर साबित होने वाला है? तकरीबन बहुत ज़्यादा है जी। किसान अब की बार क्या है कि मान लो तकरीबन इस सरकार से बीजेपी से नाराज़ है, मान लो हर वर्ग नाराज़ है और समस्या भी बहुत है जी। इस सरकार में समस्या, ना सड़कें हैं, न पानी की व्यवस्था है, खाड़ी पक्के खाड़े जितने सारे टूटे पड़े हैं और सड़कें टूटी पड़ी है। एक बेरोजगारी बहुत है, बच्चे सारे घूम रहे हैं, जवान बच्चे हैं वो बेरोजगार है, सब बेरोजगार है, कोई सबसे ज़्यादा समस्या है। आप कुछ कह रहे थे? अग्निवीर बहुत बड़ी समस्या है। तो युवा जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खपा है। फिर दूसरी बात, आप भजनलाल परिवार की को तो आदमपुर गांव में, आदमपुर मंडी में जाके हाल देखो, गांव का तो आप देखो ही देखो, आदमपुर मंडी का क्या हाल है। चौधरी भजनलाल रहा करता, चमकी होया करती मंडी, ये तो एक राजा महाराजा की तरह रहता है। यहाँ वर्करों की कोई वो है नहीं पूछ, यहाँ कोई काम नहीं है। अब कहाँ पानी का देखो, बिजली का देखो और देखो स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का देखो, टीचरों का देखो, स्कूल बंद हुए हैं बहुत ज़्यादा। 4 टीचर गांव ने दे रखे हैं, गांव ने स्कूल बंद करे हैं, भाई बच्चे नहीं आ रहे, टीचर आ रहे है ही नहीं। जब बताओ स्कूल ही बंद होंगे और क्या है। गाँव के सहयोग से 4 टीचर हमने रख रखे हैं। अभी गरीब आदमी बताओ, प्राइवेट टीचर, हाँ, अब गरीब आदमी, इनके बच्चे इनके साथ हैं, ये कहाँ पढ़ाई प्राइवेट में पहुँच सके बताओ। इनकी दिहाड़ी पूरी नहीं होती है। नरेगा योजना है, इसमें कभी दे दिया, कभी पेमेंट नहीं आती, कभी पोर्टल इनका खुलता नहीं। हम बड़े दुखी हैं। कभी तो फसल ऑनलाइन कराओ, पोर्टल चलता है नहीं है, 2 दिनों में करवाओ, बताओ सारे पे इतना ना ही व्यवस्था है, ना ही गाँव में। एक आदमपुर गाँव में या आदमपुर मंडी में जाके आप हाल देखियो प्रैक्टिकल क्या पोजीशन है सड़कों की रोड। बिल्कुल, जीत का फैक्टर किसान का ट्रैक्टर हमारा खास कार्यक्रम है और इस खास कार्यक्रम को लेकर भजनलाल के गढ़ में हम अपने कैमरा पर्सन रफीक के साथ यहाँ पर आए हैं और किसान भाइयों से हमारी बातचीत हुई है। कई समस्याएं हैं, उनका ये कहना है कि हर साल जो है भजनलाल परिवार से लोग यहाँ वोट मांगने ज़रूर आते हैं, लेकिन इस बार इनका निर्णय कुछ और होगा। हालांकि क्या निर्णय होगा ये तो वोटिंग के समय में ही मालूम चलेगा। इनका ये भी कहना है कि चुनाव की तारीखों में बदलाव तो ज़रूर हुआ है, लेकिन बदलाव से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और ना ही ये भी आपको बता दें कि इस बदलाव से कुछ असर जो है नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक पार्टी के नेता ये सोचते हैं कि बदलाव करने से उन्हें फ़ायदा पहुँचने वाला तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल फूंक दिया गया है। हाँ जी। क्या सोच है आपकी, क्या चाहते हैं? सर ये चाहते हैं हमें कि कांग्रेस को लेना है, इस वक्त हमारी ये है। दूसरी बात, भाजपा ने इतना काम किया आपकी जगह पे, सरकार को बताते हैं। नहीं सर, भाजपा ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हर चीज़ में GST लगा रखी है, किताबों में कहीं पे लगा लो। किसान वो परेशान है, मजदूर वो परेशान, बताओ क्या किया भाजपा ने? ये बताओ।
नहीं सर, कहाँ मिल रही गाड़ी? नहीं सर, वादे करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। आखिर आप गुस्सा मतलब क्या सर वर्तमान सरकार पे आपकी करते क्या, आप क्या काम करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करते हैं, तो कैसा चलता है? बिल्कुल लो चलता है। अब ये बताओ, हम बच्चों को पाले हैं, हम खुद क्या करें क्या नहीं करें? सरकार आ जाएगी तो आपका धंधा चल निकलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या करें सर? कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका धंधा चल पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे देखो हैं? सरकार कांग्रेस की अच्छी है, अब की बार उन्होंने वादे किए हैं, वादे पे खरे उतरेंगे, मुझे पता है इस चीज़ का। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। कितनी उम्र है आपकी? 48। तो इस बार विधानसभा चुनाव है, पिछले चुनाव में भी आपने वोट दिया होगा, पिछला चुनाव और इस बार के चुनाव में आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर इसमें ये देख रहे हैं सर, पहले इन्होंने GST लगाई, वो सभी के लिए, कर्मचारी या किसान मजदूर सभी के लिए वो हानिकारक है। और फिर उन्होंने ये प्रोजेक्ट देख रहा है जो कि यहाँ हमारे ट्रक वगैरह चलते हैं, और ड्राइवर पे तो यानी कि कोई दुर्घटना होगी 10 लाख रुपये जुर्माना। अगर गरीब आदमी है वही ड्राइवर बनेगा। उधर ये बंगलोर से लेके गया था, वो एक बच्ची को बताया था, वो ड्राइवर नहीं था, तो ये भी गलत है। और मैं खुद एक सफाई कर्मचारी हुए, नंडीरा पीटते रहते हैं कि हमने सफाई कर्मचारियों को लेके आके हमने लाठी खाई, फिर सरपंचों को लाठी मारी इन्होंने, और आज मैं घर बैठा हूँ। इतने भ्रष्टाचारी हैं, वो आराम से जीवन जी रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा जीवन यापन कर रहा था। हरियाणा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने मुझे रोजगार दिया था, मेरा छीन दिया, इससे मैं वहाँ दुखी हो रहा हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए। क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार है, जो कि सफाई कर्मचारी हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनकी कंधों पर होती है। अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं गंदगी देखते हैं, कहीं सफाई देखते हैं, तो यही आगे बढ़कर करते हैं। और इनकी नौकरी चली गई है, अब इनका कहना है कि इस बार जो वर्तमान सरकार है उनकी हम सफाई कर देंगे। आपका क्या नाम है? राजकुमार जी, आप क्या काम करते हैं? मैं तो जी सब्जी का काम। अच्छा, कैसा चल रहा है काम धंधा आपका? आम तो जी सब्जी बहुत महंगी सरकार में, महंगी कोई खरीदता है नहीं खरीदता है, ऐसे लगा लो सब गाय इसकी लगाए रखी है। सब्जी जो आप खरीद के लाते हैं तो आपको घाटा हो जाता है? घाटा हो जाता है, पेट के लिए कुछ तो करना पड़ता है। इतनी महंगी सब्जी आज तक हुई ही नहीं सरकार में हुई। नहीं हो सकता, मौसम भी तो खराब है, बरसात। मौसम की बात नहीं है जी, मौसम तो पहले भी ऐसा ही चलता था, अब मौसम बदलाव थोड़ी है, पहले भी आज से 10 साल होते। ये फुटपाथ पे सब्जी लगाते हैं, रेडी लगाते हैं। अच्छा, तो इनका भी ये कहना है कि महंगाई के कारण जो है सब्जी का धंधा ये कर रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन धंधा कैसे बदलें? महंगाई इतनी है कि कस्टमर इनके पास नहीं आता है, सब्जी बेकार मिल जाती है, जिस वजह से इन्हें उचित कीमत में बेचना पड़ता है। आपका क्या नाम है? अच्छा, क्या काम करते हैं? कैसा चल रहा है काम? अब क्या चाह रहे हैं? आपका क्या भाइयों ने बताया, ये बिल्कुल ठीक बताया। आपकी दुकान में तो GST नहीं होती? GST तो क्या हर चीज़ पे है, GST किस पे है? हर चीज़ पे GST है। वहाँ पे कोई भी तो कुछ दुकान पे 20 रुपये देते हैं, उसमें भी GST नहीं खाते तो हम भी हैं। अभी हमारी कटिंग तो करते हैं, कटिंग पे कोई GST नहीं, तो सामान तो हम करते हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं बैठा हूँ। कोई सफाई कर्मचारी हैं, कोई सब्जी विक्रेता हैं, कोई हजाम का काम करते हैं। तो ये ग्राउंड रूट पर ये लोग हैं, और इन्हीं ग्राउंड रूट पर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता जरूर आते हैं इनसे मिलने के लिए, अपना हमदर्दी उनके साथ ज़रूर दिखाते हैं। लेकिन जो गुस्सा है ये है कि हर 5 साल के बाद चुनावी तारीखों का बिगुल फूका जाता है। हर पार्टी के नेता इनके पास आते हैं, निर्दलीय भी इनके पास आते हैं, लेकिन फिर मुड़ कर ही इनके पास नहीं आते हैं, इनका सुध-बुध भी नहीं लिया जाता है। अटल गांव से कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।